हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 है हमारा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, फिर उसके आगे हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप सभी अपनी कॉपी पेंसिल लेकर नोट्स कंप्लीट बनाएं और उनको बार बार रिवीजन करें और अपने क्वेश्चंस को ध्यान से समझकर सॉल्व करें ताकि पेपर में आपको आसानी से किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इस चैप्टर के नाम के अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, वो है वृत्त। इंग्लिश में हम इसको सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेंगे। जैसे हमारे पास ये एक रबड़ है और ये रबड़ देखिए बिल्कुल राउंड में है। तो ये रबड़ की तरह, यानी हम एक छल्ले को या किसी हम जो बैगल्स चूड़ी होती है, अगर हम उसको देखेंगे तो वो एक सर्कल का एक एग्जाम्पल है। जैसे मैंने एक पेन से इसको सर्कल में ड्रॉ कर दिया, इसको हम सर्कल बोलते हैं। ठीक है। और स्फीयर क्या होता है? स्फीयर एक बॉल होती है, उसको हम इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं और हिंदी में उसको गोला बोलते हैं। तो दोनों चीजें डिफरेंट हैं। वो हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ चुके हैं स्फीयर के बारे में, कि स्फीयर का एरिया किस तरीके से निकाला जाता है, हेमिस्फीयर का एरिया किस तरीके से निकाला जाता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि सर्कल के अंदर किस तरीके से हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो ये मेरे पास एक सर्कल है। तो पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो इस सर्कल के बीच वाला पॉइंट जो है, इसको हम सेंटर बोलेंगे, यानी कि हिंदी में हम इसको केंद्र बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको सेंटर बोलेंगे। अब सेंटर से होते हुए जो एक लाइन गुजरेगी, सेंटर को पार करते हुए जो एक लाइन गुजरती है, जैसे मैंने यहां पर एक लाइन खींच दी, इस लाइन को हम डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर, और हिंदी में हम इसे व्यास बोलते हैं। ध्यान से सुने इस बात को। एक सेंटर से होते हुए सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक अगर कोई लाइन जाती है और सेंटर को टच करती है, उस लाइन को हम डायमीटर बोलते हैं। और अगर सेंटर से सर्कल के किसी एंड पर टच होती है कोई लाइन, तो उसको हम रेडियस बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये रेडियस है और ये हिंदी में त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। तो यहां एक पॉइंट हमने क्या समझा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर सेंटर से होते हुए कोई लाइन जाएगी तो इसको हम व्यास बोलेंगे, यानी कि डायमीटर बोलेंगे, और इसको हम शो भी डी से करेंगे आगे चलकर। ठीक है। और अगर किसी सेंटर से एक लाइन दूसरे एंड तक मिलती है तो इसको हम रेडियस बोलेंगे, और रेडियस का हिंदी में नाम है त्रिज्या। ये वीडियो दोनों के लिए फायदेमंद है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं उनके लिए भी और हिंदी मीडियम में हैं उनके लिए भी। ज्यादातर वीडियोस या तो एक ही मीडियम के लिए होती हैं, लेकिन इस वीडियोस में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इससे हिंदी वाले बच्चे भी फायदा उठा सकें और इंग्लिश मीडियम वाले भी फायदा उठा सकें। तो अभी 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर किए हैं कि एक सर्कल के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना सेंटर से होते हुए डायमीटर कहलाता है, और एक सेंटर से दूसरे एंड तक जाना ये रेडियस कहलाता है। यानी हम एक चीज देख रहे हैं कि जो रेडियस है उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, अगर रेडियस की बात करें तो ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, और ये भी एक रेडियस है। रेडियस सेंटर से किधर को भी जाकर जो है अपना एक, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते तो वो रेडियस है। ये सब रेडियस है इसके अंदर। तो एक चीज देखिए कि जो डायमीटर होगा उसका हाफ होगा रेडियस, यानी डायमीटर का हाफ होता है रेडियस का हाफ रेडियस होता है। ठीक है। यानी अगर किसी सर्कल का डायमीटर 4 है तो एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, 4/2, यानी कि 2। क्लियर है? ये पहले भी ये चीज पढ़ाई जा चुकी है, लेकिन अभी वीडियोस के अंदर पहली बार मैं 10th क्लास का पहला लेक्चर ले रहा हूं, तो जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए भी ये चीजें क्लियर होनी चाहिए।
तो अगर किसी का डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 4/2, ठीक है। और अगर किसी का रेडियस 2 है, मान लो रेडियस अगर 2 है तो उसका डायमीटर कितना होने वाला है, इसका फॉर्मूला होता है 2r। क्या होता है 2r, r फॉर रेडियस, और रेडियस को डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका डायमीटर 2, और r की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर 2 रख देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 4, जो भी होगा सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी मेजरमेंट दिया होगा। तो सर्कल में सबसे पहले हमने क्या देखा, डायमीटर को देखा, उसके बाद रेडियस को देखा, ठीक है। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, या हम ये कह सकते हैं कि रेडियस का डबल होता है डायमीटर, ठीक है। तो चलिए एक चीज और समझ लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक दूसरा सर्कल मैंने बनाया, पहले वाले सर्कल में मैंने आपको बताया था कि एक सेंटर से होते हुए जब लाइन जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, डायमीटर। लेकिन अगर विदाउट सेंटर कोई लाइन जाएगी, विदाउट सेंटर, देखिए इधर विदाउट सेंटर एक लाइन गई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम हिंदी में बोलते हैं जीवा, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कोड, ठीक है। ये होती है कोड, लेकिन इसमें एक फर्क है, डायमीटर सेंटर से होते हुए जाएगी, बट कोड जो होगी वो सेंटर से होते हुए नहीं जाएगी, वो एक सेंटर से दूसरी, एक एंड से दूसरी एंड को टच करेगी, पूरी लाइन होगी, इसको हम जीवा बोलते हैं, ठीक है। तो ये है जीवा। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, डायमीटर, रेडियस एंड जीवा, ठीक है, यानी कि कोड। तो ये 3 चीजें आपको इसमें याद रखनी है। अभी हम एक एक करके जैसे जैसे एक्सरसाइज होगी उसके अंदर जो जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे मैं सारे एक एक करके आपको नोट कराऊंगा, आपको ध्यान से, सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है और पेपर के अंदर अच्छे नंबर से आपको पास होना है। तो अब मैं बताता हूं कि अभी जो हमारी 12.1 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.1, इसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन है और कौन कौन से फॉर्मूले हम इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। तो इसी सर्कल का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई चींटी यहाँ पर बैठी है, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ, और वो चींटी यहाँ से चलकर धीरे 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 आगे बढ़ी, और आगे बढ़ते 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 उसने पूरा सर्कल का एक राउंड ले लिया और वापस अपनी जगह पर आ गई। एक चींटी एक अपने रास्ते से यहाँ से चलना शुरू हुई और उसने एक पूरा सर्कल यहाँ से एक कंप्लीट कर लिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिधि, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्लियर है? यानी हम यहाँ सर्कल से एक पॉइंट से शुरू होकर दोबारा पूरे सर्कल को हमने कंप्लीट किया, और उसको जब हमने यहाँ के कंप्लीट किया तो उसको हम बोलेंगे सरकमफेरेंस। यानी एक दूसरे एग्जांपल से अगर मैं आपको समझो, मेरे पास एक तार है, उस तार को, उसकी लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है और उसको मैंने राउंड करके एक चूड़ी बना दी, तो उसका सरकमफेरेंस भी कितना होगा, 5, क्योंकि उसकी लेंथ ही 5 है। तो यानी कि सर्कल की पूरी एक लेंथ को अगर हम जब नापते हैं तो उसको हम बोलते हैं परिधि, यानी सरकमफेरेंस। तो जो सर्कल की जो सरकमफेरेंस है, यानी कि वृत्त की परिधि, हिंदी में बोलेंगे वृत्त की परिधि, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, सिंपल सा फार्मूला आपको याद रखना है, 2πr। फार्मूला क्या है, 2πr। पाई के बारे में आप जानते हैं, अगर पाई की वैल्यू कहीं नहीं दे रखी है तो आप रखेंगे 22/7, और अगर कहीं पर इसने वैल्यू रखने के लिए दिए तो वो देगा 3.14। देखिए दोनों का वैसे आंसर सेम ही होता है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देखेंगे तो डिवाइड करना सीखेंगे, तो डिवाइड के अंदर देखिए 7 3 21, 1 बचा, फिर यहाँ पर पॉइंट ला के 0 बढ़ा दिया, 7 1 7, 3 बचा, फिर पॉइंट ला के फिर 0 बढ़ गया, 7 4 28, देखिए 3.14 आ गया। तो एक फॉर्मूला आपको ये नोट करना है, यहाँ पर क्या है, वृत्त की परिधि। तो इसका मतलब क्या है कि एक सेंटर से होकर चले वहीं पर आ गए, तो ये जो इसने जो पूरा एरिया किया इसको हम बोलेंगे वृत्त की परिधि। सेकंड फॉर्मूला है आपके लिए एरिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, सिंपल है, πr²। इसका फार्मूला क्या है, πr²। और थर्ड फॉर्मूला जो आपको इस एक्सरसाइज के लिए याद रखना है वो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, और इसको लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। इसका फार्मूला क्या है, अगर आधा कर दिया तो हाफ लगाएंगे और πr²। तो πr² पूरे सर्कल का और आधे सर्कल का हाफ πr²। और एक फॉर्मूला और नोट कर लेंगे, वो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल।
ठीक है, यानी कि चौथा हिस्सा, यानी एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, उसके हाफ हिस्सा करा, तो इस एरिया का क्या होगा, ये होगा अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। और जब चतुर्थांश यानी कि 4 हिस्से करे और उसका एक हिस्सा हमने ले लिया यानी कि क्वाड्रिलेटरल। हम जाते हैं ना दुकान पे मक्खन लेने के लिए, तो बोलते हैं भाई क्वार्टर दे दो एक, तो क्या करता है, एक टिक्के के 4 पीस करता है और एक पीस आपको दे देता है, तो यानी कि क्वार्टर, यानी कि 1/4, 1/4। ये अभी मैं नॉर्मल जो मैथमेटिक्स की हमारी बेसिक की क्लास है उसमें फ्रैक्शन में और डेसिमल में हमारे टॉपिक आने वाला है, तो वहां पर आप अपना इसको क्लियर कर लेना। तो मैं फिलहाल अभी 12th वालों के लिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट है बच्चों की और एग्जाम करीब है, तो इसलिए मैं पहले उनका कोर्स जो है सिलेबस उसके साथ लेके चलूंगा। और आप बेफिक्र रहिए, आप लोगों के लिए जो आपकी मैथमेटिक्स के लिए जो बेसिक क्लास चल रही है वो मैं उसको कंप्लीट करूंगा। आप बस अपने मनोबल को बढ़ाकर जो है आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो पहला फॉर्मूला क्या है आपकी, वृत्त की परिधि, और दूसरा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है आपका, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसका फार्मूला क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको इस चैप्टर के लिए यानी इस एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूले याद करने हैं और ये बेसिक छोटा सा जो है इसको आपको याद करना है। तो ये वीडियो आपके बेसिक के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 12.1 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप इसको याद कीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच।